Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia. You're watching me on Fisher Magazine and I'm back with my top 5 dramas of the week. क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आई होप सर्दियाँ अच्छी गुजर रही हैं. गाजर का हलवा, मूंगफली और गजक आप लोग अच्छी खासी खा रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं खा रहे हो तो जल्दी जल्दी खा लें, स्पेशली कराची वाले. सर्दियाँ बहुत जल्दी जाने वाली हैं एंड आई एम वेटिंग फॉर द लॉन अटैक. लॉन जो कपड़ों की लॉन होती है उसकी बात कर रही हूँ. आई नो आई एम जस्ट रैम्बलिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक. इस बार नंबर 5 पे हमारे पास है जो बिछड़ गए. आई थिंक इस बार इस हफ्ते की एपिसोड जो बिछड़ के की वॉज सो डीप, सो इंटरेस्टिंग, सो इंगेजिंग. उसमें इतनी चीज़ें थी, उसमें मज़ा भी था, उसमें स्ट्रेस भी था, उसमें रोमांस भी था, उसमें दुख भी था. बहुत मज़ा आ रहा था. एंड ज़बरदस्त ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस बाय वहाज, बाय माया, बाय नादिया जी, एवरी वन यू नो. आई खैर चले मैं एक्टर्स ऑफ द वीक जब आऊँगी तब उसमें बात करूँगी माया की. बट आई फाउंड दिस एपिसोड टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और आपका दिल चाहता है कि आपको आगे पता चले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यू नो कैसे होगा. और एंडिंग तो आप ऑल्दो यू न्यू कि एंड क्या होगा, फिर भी यू नो इट वाज समथिंग आप देख रहे थे और आप अपने आप को हटा नहीं पा रहे थे उसको देखने से. एंड स्टिल इट इम्पैक्टेड यू जब वो गोली लगती है, वो जो सोल्जर हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो गिरते हैं. सो ग्रेट ग्रेट एपिसोड. आई रियली एन्जॉयड इट. सो नंबर 5 पे हमारे पास है जो बिछड़ के. नंबर 4 पे हमारे पास है इश्केला. इश्केला की बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी. मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है बात कि इतनी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, इतनी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं. फ्रॉम शनाया के मर्डर से लेके अजलान की दुआ से लेकर यू नो के एपिसोड वेल डायरेक्टेड थी, पुअरली डायरेक्टेड थी. सो इट्स इंटरेस्टिंग कि जब भी कुछ होता है, कंटेंट होता है, तो उस पर बातचीत हो रही है. एंड आई लाइक दैट यू नो. बहुत से कल हमने मैंने और शाजिया ने जो इश्किला पे रिव्यू किया था, उसमें भी मैं नीचे आपके जाके कमेंट्स पढ़े. मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीक के ड्रामा कप में इसका जवाब दूँ. पर दो चीज़ें मैं पॉइंट आउट करना चाह रही थी. एक तो ये कि शनाया के कैरेक्टर को जब मैंने ट्वीट भी किया था तो बहुत से लोग कह रहे थे कि शनाया जो है वो हमें इंस्पायरिंग नहीं लगी, बेवकूफ़ लगी. अगर आप शनाया के कैरेक्टर देखें तो शुरू से उन्होंने शनाया के कैरेक्टर ऐसा दिखाया है, वो इम्पल्सिव है, वो सोचती नहीं है, वो जाके लोगों के दरवाजे पे खटखटा रही होती है. अब आप उसको वो अलहदा चीज़ है कि चाहे उसे करना चाहिए ऐसा या नहीं करना चाहिए, बट उसकी ब्रेवरी, उसकी करेज को आप डिनाई नहीं कर सकते. ये बजाय इसके कि वो सोचे और वो प्लान करे. शी इज़ पैशनेट एंड अ लॉट ऑफ पैशनेट पीपल आर लाइक दिस. मे बी दैट्स वाई आई फाउंड हर टू बी इंस्पायरिंग. तो मैं एक ये बात कहना चाह रही थी कि उसने वो कभी भी प्लान नहीं करती है, तो जब ये हुआ तब भी उसने प्लान नहीं किया. दूसरा, अस्का की फैमिली का रिएक्शन. I would like to give them benefit of doubt कि मे बी दे डोंट रियली नो what has happened. मे बी अस्का को भी पता नहीं है कि उसकी वजह से शनाया के साथ ये हुआ है. और अस्का का कैरेक्टर आपने थोड़ा देखा भी है कि वो थोड़ा अक्खड़, थोड़ा ईगो, थोड़ा यू नो शी इज़ नॉट द टिपिकल बेचारी सी, यू नो उसके अंदर अपना आप है, मैं है उसमें यू नो. तो वो भी उसके सामने आ रहा है और आगे जाके उसका भी जर्नी होगा. एक और कमेंट में किसी ने लिखा था कि मे बी ये अस्का एंड अजलान दोनों का जर्नी होगा. येस, इट इज़ गोइंग टू बी आई थिंक अस्काज जर्नी ऑल्सो. जैसे शनाया ने उसको पहले भी बोला था कि देखो तुम भी उसको माफ़ नहीं कर रही हो अजलान को, तुम भी उसको सेकंड चांस नहीं दे रही हो. बट अदरवाइज आई फाउंड द एपिसोड, येस उसमें लूप होल्स थे जो मुझे आई विश कि नहीं होते. डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर वर सर्टेन थिंग्स यू नो आई विश दे कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर. लेकिन एट द सेम टाइम देयर वर सो मेनी पॉइंट्स विच वर सो स्ट्रॉन्ग एंड यू नो बिकॉज ऑफ विच मैं उसको उन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकती. एंड आई कांट लेट द नेगेटिव पार्ट्स ओवरकम द पॉजिटिव पार्ट्स. फॉर मी the episode was interesting, was heartwarming, emotional, and I did cry with Shania. And thought provoking भी थी. बहुत सी बातें थी जो आप सोच रहे थे. प्रोफेसर साहब ने जो बात की अजलान से, अजलान की दुआ, and you know so it was a nice episode for me. नंबर 3 पे हमारे पास है संगे माँ. मैंने संगे माँ की दोनों एपिसोड एक साथ सिनेमा में देखी थी, तो मेरे लिए तो वो इम्पैक्ट ही डिफरेंट था. लेकिन उसके बावजूद जब मैंने दोबारा संगे माँ की सेकंड एपिसोड टीवी पे देखी तो तब भी मुझे बहुत मज़ा आया. आई लव टू बी दे हैव बिल्ट इट अप, दे हैव टेकन इट टू दैट पॉइंट जहाँ पे वो डिसीजन होता है फाइनल सब्स के बारे में, और उसके बाद उसको कोड़े पड़ते हैं और वो पूरी कॉन्वर्सेशन बिटवीन मरजान एंड हिलमन. आई it was so interesting, it was so impactful. तो एपिसोड इंगेजिंग थी, इंटरेस्टिंग थी. आप बोर नहीं हो रहे थे, क्यूरोसिटी बिल्डअप कर रही थी कि क्या होगा. ये इसकी हिस्ट्री के बारे में आप सोचते थे यार ये क्यों है क्या नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है जो मैंने कल रिव्यू में भी बोली कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आप किसकी साइड पे हैं. क्या आप
मरजान के साथ हैं या आप सब्स के साथ हैं, आप हिलमन के साथ हैं, आप किसके साथ हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे टिल द एंड आई वाज डिबेटिंग कि क्या जिर्गे ने सही फैसला लिया या नहीं लिया। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट जो पूरा दोनों साइड्स का जो रिप्रेजेंटेशन है ना, मुझे ड्रामे में वो बहुत अच्छी लगी है। परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी। आई थिंक इट्स अ ट्रू प्लेजर टू वॉच आतिफ असलम एज हिलमन ऑन द स्क्रीन। सिनेमाटोग्राफी, ओ गॉड, क्या खूबसूरत पिक्चराइजेशन है। मतलब मैं जब देख रही होती हूँ तो मैं ये कह रही थी कितनी खूबसूरत है। एंड थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम फॉर शोकेसिंग दिस ब्यूटीफुल साइड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि बहुत कम ड्रामों में इतना खूबसूरत दिखाया जाता है। इस बार नए एरियाज़ भी दिखा रहे हैं एंड पूरा जो सीन होता है ना वो इतना खूबसूरत होता है, आपका दिल चाहता है कि आप उसको देखें, क्योंकि सिर्फ डायलॉग्स नहीं है उसमें, वो पूरा स्क्रीन ही आपकी खूबसूरत लग रही होती है। सो नंबर 3 पे हमारे पास है संगे माँ। Before we go to number 2, we have Best Director. I would like to give a Best Director of the Week to Nadeem Baig for Sinf Ahan. And the reason being, there are so many things in one episode. आपने मेजर सामिया का, आपने मेजर उसामा की ज़िंदगी के बारे में दिखाया, उनकी टफ़ और उनकी सेंसिटिविटीज़ को दिखाया। फिर आपने वो जो तमाम लड़कियां हैं उनकी आपस की क्या केमिस्ट्री है, क्या उनके इंटरेक्शंस हैं, और फिर उनकी ट्रेनिंग। लाइक देयर वर सो मेनी एंगल्स दैट वर बैलेंस्ड एंड आई थिंक इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग कि आप एक एपिसोड में इतनी चीज़ें डालें और उनको इतने खूबसूरत तरीके से बैलेंस करें कि कोई भी चीज़ गिरे नहीं। मज़ा भी था, सीरियस भी था, थॉट प्रोवोकिंग भी था, हार्ट वार्मिंग भी था, और कहीं भी आप बोर नहीं हो रहे थे। एंड टू बैलेंस कि उन लड़कियों का पार्ट और आर्मी की जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी ज़िंदगियों का पार्ट आप उतना ही दिखाएं कि इम्पैक्ट ख़त्म नहीं हो, आप उनके बारे में एक नई चीज़ सोच सकें, एक नया वो कर। आई थिंक that requires a lot of expertise, and I love the way he had directed it. I love the way he had taken the flow of the event. जैसे मेजर उसामा अपनी पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी हिंट डाल दी। अब वो बाद में हमें स्टोरी बताएंगे, लड़कियों की आपस में क्या किस तरह चल रही है, आपस में उनकी क्या केमिस्ट्री है, क्या हसद हो रहा है, कहाँ वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, और फिर सारी वो नेशनल एंथम के बारे में कितनी खूबसूरत बात। तो एंड देन द वे ही हैज़ डायरेक्टेड ऑल द गर्ल्स, इट्स सो नाइस, यू सी अ डिफरेंट साइड ऑफ देम, यू नो, रमशा, यमुना, इतना मज़ा आता है उनको देखकर। एंड द बेस्ट पार्ट वो द लास्ट पार्ट, इट वाज सच अ हार्ट वार्मिंग सीन। मुझे इधर वो लड़कियां खड़ी होती हैं रेस लगाने के लिए, 1 माइल की को क्रॉस करने के लिए, एंड देन दे ऑल गो बैक इनटू देयर ओरिजिन्स एंड यू शो देम कि इट वॉज जस्ट सो ब्यूटिफुली डन, सो ब्यूटिफुली एडिटेड। उस पर उनकी खूबसूरत आवाज़ का जादू, ज़ेब की, तो इतना आपके दिल को टच करता है, आपको अपलिफ्ट करता है, आपको उस जज्बे में ले आता है कि हाँ देखो ये लड़कियां हैं जो अपनी अपनी ज़िंदगी में रहती हैं, लेकिन अब ये स्ट्रेंथ की तरफ जा रही हैं, अब ये अपने अंदर जो है स्ट्रेंथ है उसको खोजेंगी और उसको सामने लेकर आएंगी। सो ब्यूटिफुली डन, एंड द बेस्ट डायरेक्टर गोज़ टू नदीम बेग फॉर सिन्फ आहन। नंबर 2 पे हमारे पास है सिन्फ आहन। मुझे इतना मज़ा आया एपिसोड देख के, मेरी आंख में हल्के से आंसू भी थे, मैं हंस भी रही थी, मज़ा भी आ रहा था, और मैं सोच भी रही थी कि दोनों अपनी जब वो छोड़ के आ जाती हैं अपनी रूममेट्स को जो वो सो रही होती हैं, तो क्या होगा इनके साथ। एंड आई वाज ग्लैड टू सी कि उन्होंने दिखाया कि टीम वर्क इंपॉर्टेंट है, चारों को लाइन में खड़ा किया और डांटा। एंड द बेस्ट पार्ट दैट आई लाइक अबाउट सिन्फ आहन इज़ दैट कि हमें ना छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट कि उनको बताया जा रहा है कि खाना कैसे खाना है, क्या रूल्स हैं, किस तरह बैठें, टू कौमी तराना आना चाहिए, टू यू नो एक्सरसाइज PT करते हुए दिखा रहे हैं। क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें मिस करके डायरेक्टली उस पर चले जाते हैं तो शायद एक तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय नहीं कर पाते, दूसरा जो इन लड़कियों का जर्नी है वो जर्नी मिस हो जाता है। तो अब हम जब इनके साथ ग्रो करें, हमें पता है कि इनमें से कौन गिरा, किसको PT में मसला हो रहा था, कौन किसके साथ थोड़ी सी यू नो जेलस थी, इतनी अच्छी दोस्ती नहीं निभा रही थी। जब हम इन सब का ट्रांजिशन देखेंगे यू नो अगली 10 किस्तों में, और जब वो एक पॉइंट पे पहुंचेंगी तो हम सब उनके लिए रूट कर रहे होंगे, हम सबको खुशी होगी, हम सब उनके लिए जज्बाती हो रहे होंगे। सो आई थिंक दैट वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस ड्रामा इज़ डूइंग। एंड ये एपिसोड तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने आर्मी का सॉफ्ट साइड और आर्मी की स्ट्रिक्ट और सीरियस साइड को बड़े खूबसूरत तरीके से बैलेंस करके आके लेके गए कि हमें जो लोग इतने यू नो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं आई थिंक बहुत से शोबों को, बहुत सी फील्ड्स को, एंड इधर तो आर्मी का दिखाया, मे बी पुलिस का भी कुछ दिखाना चाहिए, मे बी सिविल सर्विसेज का भी कुछ दिखाना चाहिए, यू नो कि उन लोगों की ज़िंदगियाँ भी कितनी चैलेंजिंग होती हैं और कहाँ कहाँ वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सो आई रियली लव दैट होल बैलेंस दैट सिन्फ आहन की दिस एपिसोड मेंटेन्ड।
नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक. सो बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक फॉर फीमेल गोज़ टू सजल अली एज शनाया फॉर इश्किला. इतना छोटा सा सीन था वो, जब गोली लगती है फ्रॉम हर गेटिंग आउट ऑफ द कार टू हर बीइंग शॉट. बट क्या इम्पैक्टफुल था सजल के एक्सप्रेशन. मैं देख रही थी एंड आई वाज थिंकिंग हाउ इज शी डूइंग इट, बिकॉज देयर वाज नो क्राइंग, देयर वाज नो screaming, there was no exaggerated body movements or facial expressions. It was so subtle, it was so subtle and so heart touching, so connecting that she was in shock. और हम भी शॉक में थे, हालांकि हमें पता था कि होना है, बट हमें यकीन नहीं आ रहा था, और यकीन आते हुए भी हम शायद यकीन करना नहीं चाह रहे थे कि शनाया जा रही है. So it was beautifully done, it was beautifully performed and executed by Sajal. Her expressions, her body language, जब अजलान शनाया को उठाता है, आई कान, मतलब इट्स नॉट ईजी. आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना पड़ता है, आपको अपने आप को भी ट्रेन करना पड़ता है कि जस्ट एंड आपको अपना ट्रस्ट किसी और पे देना पड़ता है, राइट, कि बिल्कुल बेजान हो गई आपकी बॉडी. एंड यही हुई थी शनाया की, जिस तरह वो उसका सर हिलता है, उसके बाल हिलते हैं. बहुत बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी सजल की. एंड आई एम अ फ़ैन ऑफ हर ऑलवेज, आई हैव नेवर डाउटेड हर परफॉर्मेंस, बट आई थिंक इसमें तो उन्होंने इतना अच्छा किया कि मैं जितना भी बोलूँ कम है, क्योंकि उन्होंने हमें शनाया के लिए फ़ील कराया. अगर आई थिंक वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड मूवमेंट्स करती तो शायद हम शनाया के लिए उस तरह फ़ील नहीं कर सकते थे. देन बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक मेल गोज़ टू अहमद अली अकबर. आई एम सॉरी गाइस, मैं क्या करूं, हर हफ्ते अहमद जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं होती. इस बार वहाज एंड आतिफ वर वेरी क्लोज कंपटीशन. लेकिन वो जो सीन है कल की एपिसोड में, जब परीजाद आरजे एनी से बात कर रहा होता है, क्या सीन है वो. आई एम स्पीचलेस. आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन और टू अप्रिशिएट अहमद अली अकबर्स परफॉर्मेंस. उस वक्त दूसरे ड्रामे जो होते हैं ना नॉन पाकिस्तानी, उनमें आपको ना फिजिकल बाउंड्रीज नहीं होती. ये सीन अगर हॉलीवुड या बॉलीवुड में होता तो दे वुड हैव बीन अ हग, दे वुड हैव बीन अ लॉट ऑफ टचिंग, दे वुड हैव बीन अ लॉट ऑफ फिजिकल इंटिमिटेशन, जो कि शायद इस सीन की को बड़े दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता. बट सोचें यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था. बट स्टिल द वे अहमद अली अकबर परफॉर्म्ड इट, यू कुड फील परीजाद्स इमोशंस, कि वो कितने इस वक्त दुख में हैं, कितना वो चाहते हैं कि बस आरजे एनी को वो जाने नहीं दें, और इनके दिल पे क्या गुजर रही है, और उनकी एंड इतने खूबसूरत तरीके से. और एंड दैट होल सीन वाज सो इमोशनल, सो इंटेंस, सो इम्पैक्टफुल. ऐसा नहीं था कि वो कोई सर्द किस्म का इमोशनलेस सीन था या जिसमें आपको फील नहीं हुआ. देवर चिंगाड़ीज कहने वाली थी. मतलब you could feel the tension between them, you could feel the connection between them, you could feel the emotions that were going on between RJ Annie and Parizad. So it was such beautifully executed by Ahmed Ali Akbar. And I again wonder, how do these people do it? इतने emotions इस तरह के लेकर आना, from your face to eyes to आपके हाथ. आपने वो देखा था, वो हल्का सा उसका हाथ पकड़ के फिर छोड़ देते हैं. And it seemed like he wanted to hold her, but he couldn't and he wasn't. So amazing performance by Ahmed Ali Akbar as Parizad in that particular scene. It was mind blowing, I would say that. I do want to mention Wahaj Ali and Atif Aslam. Wahaj Ali for जो बिछड़ गए, रूमी तो बस हाय, बड़े दिल में दर्द होता है रूमी का दर्द देख के, और दिल चाहता है सोनिया और रूमी को एक साथ कर दें किसी तरीके से, और ये सब दुख ना उन दोनों को सहना पड़े. वहाज इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब एट कम्युनिकेटिंग द, किस तरह वो कभी मेलो हो जाता है रूमी, किस तरह कभी जज्बाती हो जाता है, किस तरह कभी उसको सोनिया की समझ नहीं आती. बहुत बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस है. आतिफ असलम एज हिलमंद, आई थिंक दिस कैरेक्टर इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर्स इन पाकिस्तान ड्रामाज हिस्ट्री. Just 2 episodes and we can see how impactful Atif as Hilmand, उनका जो ऑरा उन्होंने क्रिएट किया है. और अब मैं सोचती हूँ तो शायद कोई और ये नहीं कर सकता था. जो उनकी इंटेलिजेंस है हिलमंद की, जो उसकी विटी बातें हैं, जो उसका एक अपने मुखालिफ को कन्विंस करने का तरीका है, और जो वो एक एक अपनी दुनिया में चले जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं. Like the way he has beautifully crafted the character, it's so amazing, it's so impactful. Hilmand has a life of its own, has a character of its own, and I think it's like
आपका दिल जो है ये आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। हिलमंद आपके दिल में जाके बैठेगा ही बैठेगा फॉर श्योर। अभी नहीं बैठा तो अगली कुछ किस्तों में बैठेगा ही बैठेगा। आई वॉन्टेड टू मेंशन माया अली के 2-3 सीन है जब वो किचन में खड़ी होती हैं, जब वो चाय लेकर अंदर आती हैं, जब माँ उनसे बात कर रही होती है। आई थिंक इफ माया गेट्स अ गुड डायरेक्टर, she is amazing. She is amazing. Her expressions, her body language, her eyes, the way she was speaking, it was so beautiful. It was so poetic. You could not help but fall in love with Sonia and understand and connect with her and see what she was going through. And Maya did, मतलब उनके जो expressions थे वो आपको कनेक्ट करते हैं सोनिया से, वो आपको दे मेक यू फील फॉर सोनिया. सो आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट माया अली फॉर दैट. एंड ऑल्सो बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैड बीन सेइंग दैट उनकी एक्सप्रेशन हर जगह एक जैसे होते हैं, उनकी एक्टिंग एक जैसी होती है. एंड आई थिंक जो बिछड़ की में शी इज़ प्रूविंग दैट इज़ नॉट द केस. सो आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट माया अली फॉर जो बिछड़ गए. आई ऑल्सो वांट टू मेंशन यमुना फॉर एज RJ Annie फॉर परिजाद. वो एक सीन है जहाँ पे शर्जील RJ Annie की अम्मी को लेके कमरे में जाते हैं एंड शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड हर वे टुवर्ड्स परिजात. एंड द वे शी डज़ इट इज़ सो ब्यूटिफुल. आई मीन लग रहा था कि ये कोई लड़की है जो ढूंढ रही है अपनी डायरेक्शन, उस बंदे को ढूंढ रही है एंड शी कैन नॉट सी. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें ही इम्पैक्टफुल बनाती हैं एक कैरेक्टर को और एक सीन को. इसी तरीके से जब यमुना RJ Annie बात कर रही होती है परिजात से, जब मैंने जो सीन की बात की, it was so beautiful. उनके आंसू गिर रहे हैं and there is pain and she knows that he will not come, but she's trying to tell him that please do come. So a beautiful performance by Yumna is मैं तो उनको कहती हूँ वो queen of expressions है. फिर भी and हर बार मुझे समझ ही नहीं आती मैं क्या words इस्तेमाल किया करूँ इन लोगों की तारीफ़ के लिए, because ये लोग इतनी अच्छी performances देते हैं, हमारा दिल जीत लेते हैं. But I did want to mention because I felt her performance was very very strong. I'm sorry, I have missed a lot of people. I'm going to keep it short this time. And मैं जो मेजर लोग थे उनका, जो मेन लोग मुझे कनेक्ट किए, मैं उनका जिक्र कर रही हूँ. इंशाल्लाह अगली बार I'll try to have more people. नंबर वन पे हमारे पास है परिजात. अमेजिंग एपिसोड. हम सब खुश थे, शुक्राने के नफल अदा कर रहे थे. आई थिंक कि परिजात ने शर्जील को नहीं मरवाया, क्योंकि अगर ये हो जाता तो हम सबका दिल जो है वो दुख से ख़त्म हो जाता कि वो परिजात जिसको हमने यहाँ ऊपर बिठाया वो गिर जाता. एंड वो होप, वो उम्मीद, वो ख्वाब जो परिजात हमें देता है वो सब गिर जाता है. क्योंकि परिजात का कैरेक्टर देख के आपको लगता है कि यार कुछ भी हो जाए इंसान के साथ, अगर वो इंसान पुरुमीद रह सकता है तो आप भी शायद पुरुमीद रह सकते हैं और अच्छाई कर सकते हैं. जो अपनी अच्छाई को डिस्पाइट व्हाट एवरीबडी हैज़ डन विद हिम, वो अपनी अच्छाई को ख़त्म नहीं करता है. सो आई थिंक हम सब खुश थे कि वो हुआ. एपिसोड में और भी बहुत सी चीज़ें हुई कि परिजात की एक ट्रांजिशन एंड ही इज़ गोइंग बैक टू हिज ओरिजिन्स. वो अपनी सर्जरी बना करा देता है, वो बहरोज से बात कर रहा होता है. डिटेल रिव्यू परिजात के एपिसोड का मैं और शाजिया करेंगे ड्रामा कप में. जस्ट वॉन्टेड टू टच बेस ऑन, आई थॉट द एपिसोड वॉज वेरी इमोशनल, वेरी हार्ट वार्मिंग, थॉट प्रोवोकिंग. आई थिंक उसमें बहुत से जुमले थे फ्रॉम द टाइम दैट ही सेज के महरूमी वाली बात, कि मोहब्बत उसकी महरूमी है परिजात की, कि मैं अपने अंदर का इंसान नहीं चेंज करना चाहता, उसके साथ जीना चाहता हूँ. पे बहरोज़ को कि बुज़दिल मर्द को शायद मोहब्बत और इश्क नहीं करना चाहिए. Such beautiful dialogues by Hashim Saab and such great execution by Shehzad Saab and amazing performances by the entire cast. So Parizad is winning our hearts and we are sad that next week उसकी last episode होगी and we will have to say bye to it. आप लोगों को मेरी टॉप 5 की लिस्ट कैसे लगी? आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें. डू यू एग्री विद इट और नॉट एग्री विद इट? 2 नए ड्रामे स्टार्ट हो रहे हैं. एक तो किस्मत है, समथिंग लाइक नाती हमारी किस्मत, आई थिंक, जो हिरामानी का है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. लेट्स सी कि वो हमारे लिस्ट में कभी आएगा या नहीं आएगा. एक और शुरू हो रहा है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट आई विल गेट बैक टू यू गाइज ऑन दैट नेक्स्ट वीक. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और आप लोगों से बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है. अल्लाह हाफ़िज़.